पुलिस की फेज़ 2 की जो भर्ती आनी आ रही है, अनीस आपने जो को पूछा था वो ज़रा गौर से सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। पुलिस की जो भर्ती आ रही है वो बजट के बाद इंशाल्लाह ताला अनाउंस हो जाएगी, फेज़ 3 की जो भर्तियां हैं। अच्छा जी, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए हैं, जो मुझे लाइव देख रहे हो यूट्यूब पे, वो भी ज़रा गौर से सुन लो। आप लोगों ने भी यही काम करना है बेटा। आपके पास अभी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने हैं, तो आप लोगों ने ये काम करने हैं, आज से ही रूटीन बना लेनी है इन कामों की जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आपने गौर से सुन लेना है, आपने करना क्या है। भर्ती आप हो जाओगे इंशाल्लाह, थोड़ी सी मेहनत करना होगी, चिल्ला काटना होगा दिन रात शेड्यूल के साथ। आप लोगों ने टाइम टेबल को फॉलो करना है सख्ती से, जो हमने अपने नोट्सों में बताए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गौर से सुन लीजिए, आप लोगों ने वही 99 टॉपिक्स तैयार करने हैं, हर रोज इन पे काम करना है, नोट्स बनाने हैं, रजिस्टरों के ऊपर लिखनी है चीजें अपने हाथ से, ताकि आपको भूले नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर आपका हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, 20 नंबर का, 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव प्लस 70 एमसीक्यूज हो सकता है, 100 का 100 ही एमसीक्यू हो। बिकॉज आप लोगों को अभी नहीं पता कि कौन सा फोरम लेगा, हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट एनटीएस को दे दे, हो सकता है ओटीएस को दे दे, हो सकता है यूटीएस को दे दे, हो सकता है खुद ही वो एग्ज़ाम ले लें। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस फोरम को कहते हैं भर्ती के लिए। तो इसलिए आप लोगों ने उसी लिहाज से तैयारी करनी है। जैसे मर्जी वो पेपर ले लें, जैसे जिस मर्जी फोरम को दे दें, आपको हर चीज़ आती हो, आप आसानी से कर लोगे, सिंपल। तो उसके लिए एक ही फार्मूला बेटा, मेहनत करनी है, पढ़ना है, तवज्जो के साथ हर चीज़ तैयार करनी है। 98 टॉपिक तैयार करने हैं आपने। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने हर रोज़ फिजिकल पे भी काम करना है जी। आपने दौड़ लगानी है पुत्र, कंपटीशन होगा, बहुत से लोग आए होंगे। 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने दौड़ना है 7 मिनट में। पुलिस का टाइम होता है 7 मिनट का, तो आप लोगों ने 7 मिनट में वो काम करना है। और अगर आपने घर में जो मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है रोजाना, वो आपने 6 मिनट पे लेके आनी है। 6 मिनट में आप ये फासला तय करो। बहुत टाइम होता है, आसानी के साथ आप कर लेते हो, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की, मशक की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करो, मशक करो, आप कामयाब हो जाते हो, मसला ही कोई नहीं है। हर रोज़ काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, फिजिकली फिट होना है। आपने पुशअप्स, सिटअप्स और चिनअप्स लगाने हैं, आप लोगों ने दौड़ लगानी है रोज़ाना। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। और आप लोगों को गौर से सुन लो, ये चीज़ें जो बताने जा रहा होता हूँ, इनके ऊपर अमल करना है बेटा। हर चीज़ हमने अपने नोट्स में भी बताई हुई है, टाइम टेबल दिया हुआ है, शेड्यूल दिया हुआ, उसके ऊपर काम करना है। तीसरा आपका काम जी, आप लोगों ने 2 पोर्शन खसूसी तौर पे तैयार करने हैं। पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान स्टडीज़ या मुतालिया पाकिस्तान, इसको आप मर्ज़ी कह लो, जिस मर्ज़ी नाम से पुकार लो। इस पे आपने बहुत सा काम करना है। पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज़ का पे काम करना है, आपकी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, स्ट्रगल है, मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तहरीक पाकिस्तान जिसको आप कहते हो, उस पर काम करना है, पर्सनैलिटीज़ पे काम करना है, पाकिस्तान की जियोग्राफी पे काम करना है, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मैक्सिमम करंट भी और पास्ट की भी। उसके बाद फिर आप लोगों ने इस्लामिक स्टडीज़ पे ज़्यादा काम करना है। इस्लामियात के ऊपर आपने बहुत सा काम करना है। उसके बाद फिर आपका कुरान मजीद है, सा है, सिता है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, इस्लामी जंगें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री है, तारीख़ है, खुलफ़ाए राशिदीन की हिस्ट्री है, सरकार की सीरत है, बहुत सी चीज़ें हैं। इस्लामिक स्टडीज़ पे आपने काम करना है, बिकॉज आप मुस्लिम हो और पाकिस्तानी हो। तो ये 2 पोर्शन आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं, आप कामयाब हो जाते हो। इसके ऊपर मैक्सिमम चीज़ें तैयार करनी है। अब इनके सब टॉपिक्स आगे कौन से हैं, सब टाइटल कौन से हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे वही 99 जो टॉपिक हैं नोट्स वाले, वो आपने तैयार करने बेटा, उन पे मेहनत करनी है। बार बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, कोई कभी रिलाय नहीं करना, कभी टिक के नहीं बैठना, कभी मुतमन नहीं हो जाना कि मैंने जी 5000 एमसीक्यू कर लिया, अब तो मैं पास हो जाऊंगा, मैंने जी इतनी मैंने किताब रट लिया जी, अब मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों ने हर रोज़ हर वक्त काम करना होता है। उसके बाद भी आपका अगला जो पोर्शन होता है वो होता है एकेडमिक्स का। एकेडमिक्स का पोर्शन आपका सबसे ज़्यादा आता है, इसमें से भी इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ शामिल हैं। तो एकेडमिक्स के पोर्शन पे आपने काम करना है। बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें, आपकी फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, उर्दू, इंग्लिश। उर्दू और इंग्लिश दोनों को आपने डिस्क्रिप्टिव भी तैयार करना है और ग्रामर वाला पोर्शन भी तैयार करना है। आप लोगों ने कंप्रीहेंशन ग्रामर उर्दू की भी और इंग्लिश की भी, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, टेंसेस आ सकते हैं, छोटे छोटे जुमले आ सकते हैं, ट्रांसलेशन, ईडियम, पेरा वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अल्फाज मुतजाद या अल्फाज मुतरादफ, सेम वर्ड्स जो होते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों आ सकते हैं। तो इसलिए आपने इस पे भी पोर्शन पे काम करना है। तो एकेडमिक्स का पोर्शन भी आपका क्लियर होना चाहिए।
उसके बाद आप गौर से सुन लीजिए, आपका जो एकेडमिक्स का पोर्शन है 60% अप्रॉक्सीमेटली इसमें से सवाल आते हैं। 40% आपका जो है वो करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल इश्यूज, पाकिस्तान इश्यूज, पर्सनैलिटीज, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जो 60% का पोर्शन है वो भी करंट के साथ रिलेट हो जाता है। मसलन लेटेस्ट क्या काम हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ पे, लेटेस्ट क्या काम हुआ है पाकिस्तान में, लेटेस्ट क्या काम हुआ है फिज़िक्स में, कंप्यूटर में, आईटी में लेटेस्ट चीज़ें क्या क्या आ रही हैं, नई टर्मिनोलॉजी क्या है। तो ये भी सारी की सारी चीज़ें को रिलेट हो जाती हैं करंट इश्यूज़, करंट अफेयर्स के साथ। तो इसलिए आपका हर रोज़ पढ़ना ज़रूरी होता है, हर रोज़ टच होना ज़रूरी होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूरी होता है ताकि आप वेल अवेयर रहो। आप इंटरव्यू में भी कामयाब हो जाते हो और पेपर में भी कामयाब हो जाते हो। अगला पोर्शन आपका पुलिस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक जी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। गौर से सुन लीजिए। इसी तरह से जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हो, जिस भी जॉब का आप पेपर देने जा रहे हो, उस जॉब, उस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आपकी पेट होनी चाहिए। पुलिस के मुतल्लिक आपकी इन्फॉर्मेशन जी, पाकिस्तान पुलिस किस तरह से काम करती है, पाकिस्तान में सूबाई लेवल पे क्या होता है, चीफ कौन होते हैं पुलिस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, पुलिस रूल्स क्या हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट जो है वो किस लॉ के तहत काम करता है, कम से कम उनके नाम आपको ज़रूर आते हों। पाकिस्तान पीनल कोड क्या है, पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड क्या है, ये कब बने थे, एक आध क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। यानी इनके सेक्शन ऑफ लॉ नहीं आपसे पूछे जाएंगे, इनके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद पुलिस एक्ट क्या है जी, पुलिस रूल्स क्या है जी, पुलिस का जो हायरार्की है वो क्या होती है, इंस्पेक्टर जनरल के बाद उनके नीचे क्या होते हैं, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल किस रैंक के हो सकते हैं, डीआईजी साहिबान कौन होते हैं, एसएसपी साहिबान, एसपी साहिबान। इसी तरह से अगर आप नीचे से हायरार्की ऊपर जाए तो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, डीएसपी। इसके ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है पुलिस के रैंक्स और सैलरी के ऊपर। पुलिस के जो डायरेक्ट रैंक आते हैं बतौर एएसपी आते हैं, बतौर इंस्पेक्टर आते हैं, पुलिस सर्विस कमीशन के थ्रू से सब इंस्पेक्टर आते हैं, एएसआई आते हैं वो, और जो नीचे से रैंकर आ रहे होते हैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, एएसआई, वो, उन दोनों के ऊपर मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ जी आपको पुलिस की जो सीट्स हैं उनके जो नाम है, मसलन एसएचओ किसको कहते हैं जी, एसडीपीओ किसको कहते हैं जी, सीपीओ किसको कहते हैं जी, आईओ क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ये मैं डिटेल से बता चुका हूँ और हमारे नोट्सों में ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, पुलिस डिपार्टमेंट की आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब आप आ जाओ अगले पोर्शन में। अगला पोर्शन है आपकी जो लेटेस्ट या करंट पर्सनैलिटीज़। करंट पर्सनैलिटीज़ आपकी कौन कौन सी हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन कौन है, कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर फॉर लॉ अफेयर्स कौन है, एटसेट्रा। बहुत सी चीज़ें, चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ जस्टिस साहिबान कौन है, 5 सूबों के और आज़ाद कश्मीर भी उसमें शामिल है। ये जितना पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जितनी एग्जिस्ट करती हैं प्रोविंस है आपकी, चाहे स्टेट्स हैं, उन सब की। उसके बाद फिर आपके फाटा के इलाके एजेंसीज़ में वहाँ पे एजेंट्स कौन होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, हमारे गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एजेंट कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जी फिर आपके इंस्पेक्टर जनरल पुलिस 5 सूबों के, आपके चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी 5 सूबों के, स्टेट के। उसके बाद फिर आपके स्पीकर असम्बली कौन है 5 सूबों के, आज़ाद कश्मीर के। उसके बाद फिर आपके स्पीकर कौन है, डिप्टी स्पीकर कौन है नेशनल असम्बली में, कौमी सूबाई असम्बलियों में। उसके बाद चेयरमैन सेनेट कौन है। उसके बाद चीफ कौन है जी, मिलिट्री के, एयरफोर्स के, नेवी के, एटसेट्रा। ये सारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं इसके ऊपर आपने डिटेल से काम करना है बेटा। पर्सनैलिटीज़ में से भी क्वेश्चंस आते होते हैं, इसलिए मेरी जो कम्युनिटी टैब आती है उसमें जो मेरे सवाल आते हैं आपके, वो भी मैं साथ साथ शेयर करता हूँ हर रोज़। उन सवालों को भी कलेक्ट करते जाओ, चीज़ों को देखते जाओ गौर से, उन सब के जवाब। अच्छा जी, यहाँ पे एक पॉइंट है, फिर से दोबारा से सुन ले बेटा। आप लोग पसंद नापसंद को एक जगह पे छोड़ दो, पॉलिटिकल इख्तलाफ राय आपका हो सकता है, आप लोगों ने पेपर हल करना है। आप स्टूडेंट हो, आपका सियासत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो। आप अपनी एफिलिएशन तो शो करें, लेकिन एक दूसरे पे तनकीद मत करें, एक दूसरे से झगड़े मत। आप सब बहन भाई हो, आप मुसलमान हो, मुसलमान का भाई है, दोस्त हैं, सब एक दूसरे के, सोसाइटी है, तो आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। इख्तलाफ राय ज़रूर रखें, लड़ाई झगड़ा मत करें। दूसरा, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, आपने पुत्र अपना पेपर हल करना है, आपने उसी का नाम लिखना है, आपको पसंद हो ना पसंद हो, आपने उसी का नाम लिखना है ताकि आपके मार्क्स ज़ाया ना जाए। तो आप लोगों का पॉलिटिक्स के साथ कोई काम नहीं है, आप स्टूडेंट हो, आप अपनी लाइफ करियर की तरफ तवज्जो दो, दैट्स इट।
तो इस तरह से जिन लोगों के पेपर जमा हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा है फेज़ 3 की भर्ती के लिए, वो लोग भी ये सारे के सारे काम करें, और जिन लोगों ने अभी जमा करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स वैकेंसीज आने पर, वो लोग भी यही सारे काम करेंगे। ये नहीं आपने उम्मीद रखनी है, ये नहीं आपने इंतज़ार रखना कि कब वैकेंसीज अनाउंस हों तो मैं तैयारी करूँ। ये आपका बहुत गलत ट्रेंड, गलत रुझान है बेटे। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं, कमेंट्स करते हैं, फ़ोन, व्हाट्सएप, ये वो, कि जनाब सर ये बता दें, मैंने जल्दी से बता दें, मैंने तैयारी शुरू करनी है, मेरा परसों पेपर है, मुझे जल्दी से एक बुक का नाम बता दें, मुझे फटाफट से एक बुक बता दें, मेरा परसों पेपर है, कल पेपर है। क्या बात है यार। और इस तरह नहीं होता बेटे, इस तरह नहीं होता। बार बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में बता चुका हूँ, हर रोज़ पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है, तैयारी करनी है दिन रात।